हर कलाकारों के सपनों की होती है बात। एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन देता है उम्मीदों की सौगात। ये है वो साथी जो आपके सपनों को करेगा साकार। कलाकार कई सपने वही, इंडिया के हर एक कोने से चुनकर लाया हूं एक नया कलाकार। 100 डेज 100 कलाकार डे 3। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एलेक्स और आप देख रहे हैं एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन का पॉडकास्ट, जहां पर 100 डे 100 नए कलाकार। और कलाकार ये वो कलाकार हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आए हैं। और मैं उन कलाकारों को भी संदेश देना चाहता हूं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर में एक संदूक में अपने सपनों को पैक करके लॉक लगा के चाबी तालाब में फेंक चुके हैं। तो अब उस चाबी को ढूंढने की जरूरत आ चुकी है, क्योंकि आज है तीसरा दिन और नए कलाकार आज हमारे बीच में मौजूद है। वो तीसरे मेंबर्स कौन है और वो कौन कलाकार है जो एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में अपने सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। तो अमित जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। और वैसे अमित जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि ये वो ही कलाकार हैं जैसे आप हैं कलाकार, और एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में वैसे बहुत सारी मशक्कत के बाद में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो थोड़ा बताइए आपके बारे में। जरूर सर। पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमित मुंडलिक है। मैं अहमदनगर शहर से आया हूँ, जो कि पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। और मेरे घर में 3 लोग हैं, मेरी मम्मी, पापा और मैं। और वैसे अमित जी, आप मतलब एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ने से पहले या अभी क्या कर रहे हैं आप? पहले तो सर मैं जॉब कर रहा था एक कंपनी में, और अभी सर मैं बस एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ना चाहता हूँ। ओके, तो वैसे आपके मन में ये कब लगा कि यार मुझे एक्टर बनना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है सर। हुआ ये कि सर, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आज कल सभी लोग रील्स बनाते हैं। वैसे तो टिकटॉक ने ये ट्रेंड लेकर आए हैं, और उसके बाद में जो ट्रेंड चला फिर इंस्टाग्राम आया, तो हर किसी का, और इंस्टाग्राम के बाद में यूट्यूब, तो बहुत ही भारी पने से मतलब बोल सकते हैं कि हर कोई अपना टैलेंट दिखा रहा है रील्स के माध्यम से। तो आगे बताएं। तो फिर मैंने भी रील्स बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्त मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी रील्स दिखते हैं। कोई भी ऐसा इंसान मिला नहीं जो बोल रहा है कि क्या कर रहा है तू। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, इस कॉम्प्लीमेंट को। तो फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ इसी में आगे बढ़ते हैं। तो कब से आपको मतलब ट्राई कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में सर ये मेरा पहला ही ट्राई है, और मुझे लगता है एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन ही मुझे हेल्प करेगा उस चीज़ में। मतलब आपने वैसे पहले किसी में ट्राई किया या नहीं किया? और मतलब किसी प्रोडक्शन हाउस को सर्च किया या नहीं किया? सर्च तो किया है सर, लेकिन अभी तो यही है। मतलब एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन ही है आपकी सपनों की चाबी। यस सर। राइट। कैसे? हाँ, और वैसे अगर हम बात करें तो आप एक्टर बनने वाले हैं, तो हम थोड़ी सी आपका एक एग्जांपल मतलब बोल सकते हैं, परीक्षा ले लेते हैं कि भैया कौन फेवरेट है नहीं है, उसमें ही हमको पता चल जाएगा कि आप एक्टर बनने लायक हैं या नहीं है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, बट बात है फतेह की, क्योंकि आप आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में। तो वैसे आपका फेवरेट एक्टर कौन है? जी, मेरा फेवरेट एक्टर है अक्षय कुमार सर। अक्षय कुमार जी, क्यों? क्योंकि सर देखा जाए तो वो बहुत ही मेहनती एक्टर है, बहुत डिसिप्लिन में रहता है, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। तो और हालांकि उनका रिकॉर्ड देखे तो अभी बीते दिनों में, जो कि हर एक्टर के लिए बहुत ही आम बात है, अप्स एंड डाउन्स उसके करियर में, लेकिन फिर भी वो एक काम नहीं छोड़ा उन्होंने कि काम करना। तो उन्हें बहुत पसंद है अपना काम करना, तो इसलिए मुझे वो पसंद है। अच्छी बात है कि आप ऐसे कलाकार को फॉलो कर रहे हैं जिनके माइंड भी बोल सकते हैं, या उनके रग रग में एक्टिंग ही बसी हुई है, और उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उनकी भी लाइफ में, और फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे एक्ट्रेस में अगर हम बात करें तो कौन पसंद है? एक्ट्रेस में सर मेरी फेवरेट है समंथा। समंथा, क्या बात है। और अगर हम बात करें कि समंथा ही जी क्यों? सर खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत बहुत है, और खूबसूरत पे तो दिल आ ही जाता है। तो समंथा मैम अगर देख रहे हैं तो, या फिर उनके कोई चाहने वाले देख रहे हैं तो उन तक जरूर पहुंचाइएगा कि उनके जो हैं फॉलोवर्स बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उनको आइडियल मान सकते हैं, या फिर प्यार भी करते हैं, तो उन तक पहुंचाइएगा जरूर। वैसे अगर हम विलन की बात करें तो आपको किसने इम्पेक्ट किया है कि इस इंडस्ट्री में कि हाँ यार वही हैं एक्चुअल में अभी विलन? अभी तो मुझे लगता है सर, वैसे तो काफ़ी सारे अच्छे विलन्स हैं, लेकिन मुझे लगता है संजय दत्त सर, उन्होंने काफ़ी। वैसे संजय दत्त जी हीरो में भी अव्वल दर्जे के हैं, और विलन में भी अव्वल दर्जे के हैं। उनके जैसा कोई किरदार नहीं है। उनको जब देख लेना आदमी, तो उनमें पता ही नहीं चलता है कि कब वो एक्टिंग कर रहे हैं यार। मतलब सुपर डुपर एक्टर हैं वो। और कॉमेडियन में अगर बात करें तो कॉमेडियन में सर राजपाल यादव मुझे बहुत पसंद है। तो वो राजपाल यादव ही क्यों?
सर देखा जाए तो मतलब उनको देख के पता नहीं क्या वाइब है उनमें, या फिर पता नहीं क्या बात है, देख के बस हंसी आ जाती है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, पर राजपाल यादव के जितने भी चाहने वाले हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके ना यार राजपाल यादव जी का नाम जरूर लिखिएगा, हम समझ जाएंगे कि कौन है फेवरेट कौन नहीं है, राइट? क्योंकि आपके जैसे और भी चाहने वाले होंगे उनके, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री में तो आपको मूवियां में जैसे कि वैसे तो बहुत सारी मूवियां आई हैं आपके बचपन से लेके तो अभी तक, है ना, बोल सकते हैं बचपन से लेके तो जवानी तक। तो इस जवानी में कौन सी मूवी आपको इम्पेक्ट करती है कि हाँ यार ये मूवी बहुत अच्छी है और वो देखना चाहिए? हाँ, मुझे एक मूवी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है जो कि है MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। MS धोनी जी की आपको मूवी अच्छी लगती है, राइट? और वैसे बहुत सारी चीज़ भी हैं वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। और स्ट्रगल क्या है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट एक्चुअल में स्ट्रगल नहीं कर पाते, उन्होंने क्रिकेट के लिए स्ट्रगल किया। वैसे एक्टिंग फील्ड में भी स्ट्रगल करना आम बात नहीं है हर किसी की, क्योंकि कोई आता है मुंबई में और चले जाता है। अगर आपने कभी आए होंगे या ऑडिशंस दिया होगा या नहीं दिया होगा, वैसे ऑडिशंस की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, और जब 2 महीने या 3 महीने हो जाते हैं ना, आर्टिस्ट की हिम्मत टूट जाती है और वो अपना सपना ही देखना बंद कर देता है। वो मैंने लाइव देखा है, बहुत सारी बार में फ्रॉड भी हो जाता है ना, तो रोते हुए भी देखा हमने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कलाकारों को। खैर ये तो बातें चलती रहेगी। वैसे फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है कि हाँ वो देखते ही अच्छा लगता है? सर अभी तो नहीं, लेकिन मैं मेरे बचपन में पवित्र रिश्ता बहुत देखता था। पवित्र रिश्ता, और वैसे तो हर मम्मी का और हर सासू का फेवरेट रहा है, पर अब बच्चों का भी फेवरेट था उस समय में, तो क्या बात है। और अगर हम बात करें वेब सीरीज, तो 2024 में आपने ऐसी कोई सी वेब सीरीज देखी जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट की हो? शायद फर्जी थी सर, शायद फर्जी 2024 की है? नहीं, वो शायद 2023 की है। हाँ पुरानी है, बट अभी 2024 में आपको ऐसा कुछ मूवी? वैसे पंचायत की बहुत चर्चा हुई है, शायद देखी या नहीं देखी? नहीं देखी सर। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि अभी रियलिस्टिक का जमाना चल रहा है। जो आप देख रहे हैं या तो बायोपिक चल रही है या रियलिस्टिक चल रही है, कि गांव में जा जाके शूट्स वगैरह हो रहे हैं, राइट? तो अगर हम बात करें कि आपने एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन ही क्यों चुना? क्योंकि सर पहली बात तो देखिए कम फीस है, पैसा ही जगह पर मैटर करता है। बिल्कुल उस लाइक पैसे की वजह से बहुत चीज़ें नहीं हो पाती और बहुत चीज़ें हो भी जाती है। तो मुझे लगता है सर कि कम फीस है, अच्छी ट्रेनिंग है, और जो एलेक्स सर है वो काफ़ी मतलब उनको कभी भी फ़ोन करो दिन में रात में वो सर रिसीव कर लेते। वो एक चीज़ ये भी है कि उस समय मैं फ्री रहूँगा तो मैं बिल्कुल हर किसी कलाकार का उठाता हूँ, और बाकायदा हम रिस्पॉन्स देते हैं। क्यों देते हैं? कि इसमें बड़ा और छोटा कलाकार नहीं होता है, बट ये है कि अगर वो उसको सही जानकारी नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो एक गलत फहमी का शिकार हो सकता है। तो हमारी टीम, मैं अगर नहीं उठाता हूं तो मेरी टीम उठाती है। वैसे अमित जी का तो आज तक मैंने ही उठाया है, और भी बहुत सारे कलाकारों को मैं ही उठाता हूँ, और बाकी के हमारे वैभव सर हैं, बॉबी सर हैं, और भी अमन सर वगैरह है, पूरी टीम है हमारी, कुणाल सर वगैरह है, बहुत बड़ी टीम है पैनल पे। तो वो सब मैनेज करती है कि कब किसका क्या आ रहा है, कॉल आ रहा है या फिर प्रोफाइल आ रही है। तो ओवरऑल बहुत बड़ी टीम के साथ में बहुत बड़े पैमाने पे हम काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि हाँ ने हमारी बड़ाई की है, क्योंकि हमारे शो पे आओगे तो हमारी बड़ाई करोगे, बट अगर रियलिटी आपको भी देखना है तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठकर किसी की भी रियलिटी नहीं देखी जाती है। अच्छा बुरा तो तब होगा ना जब आप अपनी आंखों से देखें। वैसे अभी आप 2-3 दिन से शूट पर भी गए हैं, तो आपको कैसा फील हुआ कि भैया पहले शूट मिला? क्योंकि ओवरऑल आपने जैसे कि हो सकता है कि आपने पहले ऐसी कभी शूट नहीं देखी हो, भले ही आप प्री वेडिंग वेडिंग वगैरह या फिर आप जो भी शूट्स करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट क्या दिखा, और क्या एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन दूसरों से डिफरेंट है? पहली बात तो सर जब प्रोडक्शन मतलब सेट पे गए हम लोग, तो पहली बात तो कैमरे इतने थे सर जितने की मतलब देखे नहीं थे पहले, कि इतने सारे कैमरे होते हैं, अलग अलग जगह से कैमरे हैं, वहाँ पे लोग हैं, मतलब ऐसा कि पता नहीं चला मुंबई में है या हिमाचल में है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, लाइट्स वगैरह जो कि पहले कभी देखी नहीं हमने। अगर हम रियलिटी शो की अगर हम बात करें तो रियलिटी शो में एक्चुअल में यही होता है कि वहां पर 12 कैमरे होते हैं, अलग अलग एंगल से होते हैं। तो कोई भी सेलिब्रिटीज हो या आर्टिस्ट हो अपना परफॉर्मेंस कर रहा है तो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो उसमें क्रेन भी लगती है, फिर GoPro लग रहा है, फिर सोनी के बहुत सारे कैमरे लगे हुए रहते हैं। तो रियलिटी शोज का अलग होता है। मूवी में अगर जाएंगे तो 2 से 3 कैमरे होते हैं, टीवी सीरियल में 2 से 3 कैमरे होते हैं, वेब सीरीज में भी 2 से 3 कैमरे होते हैं, बट सभी में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि अगर टीवी सीरियल में हम बात करें तो बुलेट शॉट चलता है, ठीक है,
अगर मूवी की बात करें तो उसमें एक कहानी है, लाइनर है, ठीक है। और वेब सीरीज में जाएंगे तो वो उसमें अप एंड डाउन अलग अलग आएंगे जब तक वो सीरीज खत्म ना हो, क्योंकि सस्पेंस बना के ही रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। वैसे इस प्लेटफॉर्म से आप उन कलाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो एक्चुअल में फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? मेरे हिसाब से सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पहली बात तो पैसे कम लग रहे हैं आपके। अगर आपसे नहीं भी होता है कुछ तो आपका उतना कुछ नहीं जाएगा, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो सीखने के पर्सपेक्टिव से अगर आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर ट्राई करना चाहिए सर। और वैसे आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चों में तो टैलेंट है बट उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा पेरेंट्स से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहली बात तो माता पिता तो मतलब ऐसे ही होते हैं, उनको एंड में आपका अच्छा ही चाहिए। उनको ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा कम मार्क्स लाए एग्ज़ाम में या फिर ज़िंदगी में कुछ कम कामयाबी हासिल करे। तो पहली बात, बच्चा अगर मेरे हिसाब से कन्विंस हो करने के लिए, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप मना लोगे। हाँ, और एक्चुअल में अगर बहुत सारे जो कलाकार बोलते हैं कि मम्मी पापा नहीं मानते और कहते ये वीडियोस देख रहे हैं, मतलब ये सेशंस हमारा देख रहे हैं या सीजन हमारा देख रहे हैं 100 नए कलाकार, तो उसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज देखने को मिलेगी। इसमें मैं उन कलाकारों को जरूर बोलूंगा कि जो माता पिता को मनाना चाहते हैं कि हाँ वो आपके सपनों को पूरा करें, तो वैसे काम भी करना पड़ेंगे उनके, है ना। क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी क्यों सुने, क्योंकि हो सकता है आपने इससे पहले बहुत सारी गलतियां की है, सही बात है। जहां पर नादानी में, क्योंकि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए माता पिता के सामने छोटा ही रहता है, राइट। तो वैसे फेवरेट एक्टरों की बात हो गई और मूवी और वेब सीरीज और की बात हो गई, तो वैसे आप एक्टिंग करने आए वाकई में ना? हाँ जी सर। तो फिर एक्टिंग भी हो जाए, क्योंकि जब तक ऑडियंस के सामने हम एक्टिंग नहीं करके दिखाएंगे तो वो मानेगी कैसे कि आप एक्टर हैं। ठीक है सर। तो एक परफॉर्मेंस हो जाए आपका धुआंधार। ठीक है, तो ये डायलॉग है दिल वाली मूवी से, जो कि शाहरुख खान ने काजोल को बोला था। दिल तो सभी के पास होते हैं लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। तो बस सर इतना ही डायलॉग है। अरे यार ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक बनना चाहिए। हाँ, एक चाहिए ना, ऑडियंस को थोड़ा सा चाहिए मसाला और एक्सप्रेशंस के साथ में, एक्सप्रेशंस के साथ में थोड़ा सा एक्शन। असलम शोएब को अगर कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ शोएब, बाकी सब तो अंदाजा लगाते रहते हैं। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सुबह की पहली लोकल से लेके रात की आखिरी बोतल तक हर आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, रावल। लग जाओ सब लोग धंधे पर। कौन सा धंधा सर? वैसे परफॉर्मेंस बहुत जोरदार था, तालियां बजाओ भैया और सभी कमेंट्स में लिखो अमित जी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें तो ये लगता है कि लगता नहीं, ये है एक्चुअल में एक्टर। और इनके ऐसे ही कई सारे परफॉर्मेंस हम जो टीवी सीरियल मूवी वेब सीरीज में इनकी मेहनत जो है हम दिखाएंगे, जो रंग भी लाएगी अमित जी। और वाकई में दिल जीत लिया मैंने, क्योंकि आपके ऑडिशंस में इतना मुझे नहीं लगा था, पर लाइव देखा तो मुझे डरा दिया। एक्चुअल में मैं डर चुका था, है ना। तो खैर वैसे अब जैसे कि आप एक्टिंग फील्ड में आप आए हैं, तो वैसे अगर सपोर्टर हैं तो कई हेटर भी होंगे, तो ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ आपके साथ में? हाँ सर, होता है इंसिडेंट्स। मतलब कई बार लोग बोलते हैं क्या ही कर लेगा, बहुत बड़े कचरे के ढेर लगे इंडस्ट्री में, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन सर मेरा एक लाइन में जो खुद को बार बार कहता हूँ कि हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भूखे हजार। तो सर बस वही सोच के चलते हैं। तो उनका कुछ नाम उजागर करेंगे? किनका सर? जिन्होंने आपको हेट किया है सर। उनको अभी देखो इस मंच पे आके ना उनको पॉपुलैरिटी नहीं दिला सकता सर मैं। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। उमदा जो भी देख रहे हैं अमित भैया को, और अगर आपने ऐसा किया है तो समझ जाओ भैया, कमेंट्स में लाइक या फिर आप लाइक या शेयर तो जरूर कर देना। वैसे अगर हम बात करें तो और क्या जर्नी रही है आपकी वैसे? और सर देखो, पहली बात तो मैंने लाइफ में बहुत मतलब चीजें करी है। पहली बात तो सर मैं परफेक्शन के पीछे नहीं भागता कभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि एरर्स कुछ होते हैं और कुछ तो होने वाले। तो पहले तो सर मैं फोटोग्राफी की, उसके बाद में मैंने चाय भी बेची, उसके बाद में सिम कार्ड भी बेचे। चाय बेची मतलब आपने मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया क्या? क्या पता सर, थोड़ा सा एमबीए चाय वाले की तरफ देख के थोड़ा। अच्छा, एमबीए चाय। वैसे हमारे मोदी जी तो आज उनको तो सैल्यूट कर रहा हूँ कि उनकी हर चीज में आज मैं देख रहा हूँ कि इंडिया को क्या प्रोग्रेस मिल रही। खैर हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आर्टिस्टों की बात हो रही है, तो सिर्फ आर्टिस्टों की बात होगी, ठीक है। तो बताइए। तो फिर मैंने चाय भी बेची है सर। हालांकि चाय बेचने में 1.5 लाख की बाइक पे जाता था। 1.5 लाख की बाइक पे चाय
बेचने वाला पहला ऐसा शख्स हमारे बीच में आया और हमने पकड़ लिया है। ठीक है, तो जितनी भी वो जो बोलते हैं ना कि जो रेट वगैरह डलती हैं तो वो पकड़ सकते हैं इनको कि चाय ही 1.5 लाख की गाड़ी से बेचते हैं। खैर वो तो मजाक है, जस्ट जोकिंग, आप दिल पे मत लेना ना, नहीं तो आप लोगों ने ना करोड़ों रुपए की लेकर चाय बेचने नहीं चले जाए दूसरे। हाँ कोई करने की जरूरत नहीं है सर। एक्चुअली हो ये रहा था कि मैं जॉब पे था एक जगह पे, जिसका मैं अभी नाम नहीं ले सकता उसका। 10 महीने वहाँ पे जॉब किया मैंने, लेकिन मुझे वो फील नहीं आ रहा था जो रोज जा रहा था। और जो है ना, सामने वाले को पता चल जाता है कि इसका मन नहीं काम, सबको वही हो रहा था। मैं उधर प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा था उनको। तो फिर मेरा ऐसा था बचपन से ही कि कुछ खुद का करेंगे, किसी की सुनना पसंद नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ता ही है। तो उसके बाद में फिर मैंने चाय का डाला ठेला, तो वो चल पड़ा अच्छे से। फिर उसके बाद में मैं कहीं घूमने चला गया तो वो भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद में भूत सवार था, सिनेमेटोग्राफी करते हैं, जो कि पहले फोटोग्राफर था मैं, मैंने सोचा उसी के रिलेटेड कुछ करते हैं। फिर बाद में रील्स वगैरह बनाने लगा तो बहुत लोगों के अच्छे फीडबैक्स आए, तो बहुत ही सराहना हुई मेरी। मुझे लगा फिर अभी तो हीरो ही बनते हैं, मतलब स्टार्ट करना है। हाँ? हाँ, और अब दिमाग में सेट कर लिया है कि यही गोल है। यस सर। वेरी गुड। और इस गोल को पूरा करेंगे एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन, और आप देखेंगे कि कैसे अमित जी कैसे प्रोग्रेस पर जाते हैं। वैसे अमित जी, मैं आपसे चाहता हूं कि जितने भी हमारे मराठी भाई, क्योंकि आप पुणे से हैं, और वैसे हमारे महाराष्ट्र के कई कलाकार हमारे एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन के इंस्टाग्राम से और यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो सर पहली बात तो मैं मराठी में बताऊंगा उनको, अगर आपकी इजाजत। हाँ नहीं, बिल्कुल मराठी में, मुझे तो नहीं आती, पर बिल्कुल आप वो बताइएगा जिससे उनका मनोबल बढ़ सके। हाँ जी। तर मी सगळ्यांना एकच सांगाल, तुम्ही ज्याही फील्डमध्ये काम करताय किंवा स्टडी करताय, आपला 100% द्या। 100% असं काही स्पेसिफिक नाही आहे, बट ॲटलिस्ट एवढं तरी द्या की तुम्हाला रिग्रेट नाही होणार पुढे जाऊन की मी माझं बेस्ट ट्राय नाही केलं। आणि हा रिग्रेट कधीही बेटर आहे की मी काहीतरी करून फेल झालो याच्यापेक्षा की मी काहीच न करता फेल झालो। तर मला असं वाटतं की आपलं काम करत राहा आणि ते पूर्ण मनाने करा। लोक साथ देतील तुम्हाला, चांगले लोक पण भेटतील, वाईट पण भेटतील, पण देवाची प्रार्थना करत राहा आणि होप की तुम्ही चांगलं करताल येणाऱ्या आयुष्यात। तो बहुत ही अच्छा बोला आपने, पर जो भी बोला, पर जिन्होंने भी सुना है ना, जो भी मराठी भाई हैं, मुझे तो मराठी नहीं आती है, बट ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी मराठी चीज सीखने की, मराठी सीखने की। और वैसे अमित जी हमारे पास में आ गए तो इन्हीं को पकड़ मैं सीखूंगा। और इन्होंने जो बोला है वो दिल और दिमाग में डाल लो और अपने सपनों के लिए घर से निकल लो, क्योंकि घर बैठे हो रहोगे तो देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि घर छोड़ो, पर एक्चुअल में कुछ बनना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, और इस कंफर्ट जोन को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। वैसे अमित जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और वैसे ही इनकी ट्रेनिंग वगैरह चालू है और ट्रेनिंग में इनको मजा भी आ रहा है। एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा? और शूट पर भी गए हैं तो वो यही आ रहे हैं सर, पसीने, एक्चुअली में पसीने तो बहुत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतनी है मुंबई के अंदर कि उमस हो रही है। भी मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मराठी में ही अपने भाई लोग को बोल दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी महाराष्ट्र के कलाकार हैं जुड़ सके, उनके सपनों के लिए हम दौड़ते रहेंगे। ठीक आहे, तर मी सगळ्यांना एकच सांगतो की एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन हे खूप चांगलं प्रोडक्शन आहे। ॲटलिस्ट आत्तापर्यंतचा माझा तरी एक्सपिरियन्स खूप छान आहे। तर तुम्ही सगळ्यांनी एकदा तरी ॲटलिस्ट व्हिजिट करा, पहिल्यांदा तुम्ही ट्राय करा, मग तुम्हाला जर चांगलं वाटलं तर तुम्ही नक्कीच फॉलो, शेअर, सबस्क्राईब काय असेल ते त्यांचं सगळं फॉलो करा। बस एवढं सांगाल, आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिर मिलते हैं नए कलाकार के साथ में अगले दिन शाम 7 बजे। तो अमित जी से हमारी मुलाकात बहुत अच्छी हुई है। बहुत मराठी में क्या बोलते हैं अच्छे को? खूपच असं सर एकदम छान झाले। इन्होंने जो बोला वहीच बहुत अच्छा लगा मुझे अमित जी से मिलकर। और आप भी आइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे नए कलाकार के साथ में। 100 डे 100 नए कलाकार। और फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी का एक शेयर किसी की लाइफ बना सकता है। तो जय श्री श्याम, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।